हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि कैसे हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर या इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल का कितना बड़ा रोल होता है। जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, आप सेल्समैन हैं, आप किसी मीटिंग में जाते हैं या फिर आप किसी पर्सन से फर्स्ट टाइम मिल रहे होते हैं, इनफैक्ट अगर आप किसी के साथ डेट पर भी जाते हैं, तब भी हमारी कम्युनिकेशन ही है जो हमें सक्सेसफुल बनाती है या फिर हमें एम्बैरेस फील कराती है। इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई एम श्योर कि अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आज से ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत ही आसान से पावर पॉइंट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के हेल्पफुल बुक समरी वीडियोस देखकर आपको भी आदत जीत की हो जाए। ऑथर टेरी फेल्वर अपनी बुक संवाद का जादू में हमें बताते हैं कि अगर हम दूसरे लोगों के साथ अच्छी तरह से सिर्फ कम्युनिकेट करना ही सीख लें तो काफी हद तक हम खुद ही अपनी लाइफ को आसान और बेहतर बना लेंगे। इससे ना सिर्फ हम अपने प्रोफेशन में सेटिस्फाइड और सक्सेसफुल बनेंगे, बल्कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, हमारी हैप्पी मैरिड लाइफ होगी, हमारी फैमिली सेहतमंद रहेगी और इससे हमारा माइंड भी काफी रिलैक्स्ड और शार्प बनेगा। यूएसए टुडे ने रिसेंट में ही टीनेजर्स के स्ट्रेस को लेकर हुई स्टडी में बताया कि जब उन टीनेजर्स से पूछा गया कि जब वे सैड होते हैं या किसी बात से परेशान होते हैं तब वे किसकी हेल्प लेते हैं, तो उन टीनेजर्स में से किसी ने कहा म्यूजिक सुन लेते हैं, किसी ने बोला फ्रेंड से बात करते हैं, तो किसी ने कहा कि हम टीवी देख लेते हैं ताकि स्ट्रेस कम हो जाए। और सरप्राइज करने वाली बात ये थी कि उनके पेरेंट्स सबसे लास्ट नंबर पर थे। और इससे ये क्लियर होता है कि टीनेजर्स अपने पेरेंट्स के साथ सही ढंग से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, वे उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। एक और स्टडी बताती है कि मैरिड लाइफ के लगभग 8 साल बिताने के बाद उन कपल्स के पास बात करने के लिए कुछ नहीं बचता है। जब कुछ कपल से पूछा गया कि वे हर दिन एक दूसरे से कितनी बार बातचीत करते हैं, तो जिन कपल्स को शादी के 2 साल हुए थे उन्होंने बताया कि वे सिर्फ ब्रेकफास्ट के टाइम पर ही 2-3 मिनट, डिनर के टाइम पर 20 मिनट और रात को सोने से पहले बस कुछ ही मिनट बातचीत करते हैं। 6वें साल तक यह बातचीत एक दिन में 10 मिनट और 8वें साल तक और ज्यादा कम हो जाती है। और ऑफिस में काम करने वाले 80% से ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम्स का रीजन उनकी बेटर कम्युनिकेशन का ना होना ही है। इसलिए हमें अपनी कम्युनिकेशन को बेटर बनाने वाले इन सीक्रेट्स को जानना होगा। पावर पॉइंट नंबर 1, द आर्ट ऑफ अनटोल्ड लैंग्वेज। ज्यादातर हम सभी ये सोचते हैं कि कम्युनिकेट करने का मतलब बातचीत करना या कुछ शब्दों को बोलना होता है, लेकिन इसके अलावा भी कई बार सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारी कही बातों का नहीं बल्कि उस बात का होता है जो हम अपने फेस, आईज और अपनी बॉडी के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। और अपने शब्दों को एक्सप्रेस करके कैसे यूज करना है और उन्हें किस तरह बोलना है, ये जान लेना किसी सपने के साकार होने जैसा ही है। वर्बल कम्युनिकेशन में अच्छे होने के साथ साथ हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी बेटर बनाना होगा, तभी हम किसी चीज को रियल में अचीव कर पाएंगे। आपने जरूर ये किसी से सुना होगा कि उस इंसान का काम ही इतना पावरफुली तरीके से बोलता है कि फिर हमें उसके शब्दों को सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये बात बिल्कुल सच है कि आवर एक्शन स्पीक्स मोर पावरफुली देन वर्ड्स। एक स्टडी में बताया गया कि हम जो कुछ चाहते हैं उसका सिर्फ 8% ही हम वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, जबकि 90% हम अपने एक्शन या नॉन वर्बल एक्टिविटीज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम बिना कुछ बोले बात करते हैं, इसलिए हमें अपने फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, फिजिकल पोस्चर, इनफैक्ट हमें अपनी ड्रेस सेंस को भी ध्यान में रखना होता है। पावर पॉइंट नंबर 2, टेक टू पीपल विद योर आईज। लोगों के साथ आंखें मिलाकर बात करो। ये लाइन बहुत बार हम सबने सुनी होगी और ये बहुत सही भी है, क्योंकि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जो सिर्फ हमारी बातों को सुनकर अपना सिर तो हिला रहा है लेकिन उसकी आंखें नीचे की तरफ हैं या वो इधर उधर देख रहा है, तो इससे क्लियरली पता चलता है कि उसे हमारी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है या फिर उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है।
ये चीज हमारी कम्युनिकेशन को पूरी तरह खराब कर देती है। तो क्या आप ऐसे व्यक्ति बनना चाहेंगे? नहीं ना। इसलिए अगर हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना या इफेक्टिव बनाना है तो लोगों से आंखें मिलाकर बात करने की कोशिश करें। आंखें मिलाकर बात करना मतलब उसे घूरना बिल्कुल नहीं है, और ये सब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में ला सकते हैं। पावर पॉइंट नंबर 3, गुड बॉडी पोस्चर शोज गुड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो एक गुड बॉडी पोस्चर ये ना सिर्फ हमारे कॉन्फिडेंट को शो करता है बल्कि ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो हमें कॉन्शियसली अपने बॉडी पोस्चर को सही रखने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है अभी ये आपकी हैबिट में ना हो और आपको इसके लिए हर दिन मेहनत भी करनी पड़े, तो जरूर करें, क्योंकि एक बार जब आपको इसकी हैबिट हो जाएगी तो ये आपको लंबे टाइम तक या फिर लाइफ टाइम तक बहुत सारे बेनिफिट्स दे। इस हैबिट को डेवलप करने के लिए आपको डिसीजन लेना होगा। कुछ दिनों के लिए आप अपने शोल्डर्स को वाइड करने की प्रैक्टिस करें, स्ट्रेट बैठें, स्टमक को अंदर करें और हर सुबह थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने से भी आपके बॉडी पोस्चर में मिरेकलस चेंजेस आ जाएंगे। पावर पॉइंट नंबर 4, योर क्लॉथ्स कम्युनिकेट विद अदर्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों को उनके फर्स्ट इंप्रेशन से इवेल्युएट करने लग जाते हैं। उसके कपड़े कैसे हैं, उसने शूज कैसे पहन रखे हैं, उसकी हेयर स्टाइल क्या है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। जब भी हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या किसी मीटिंग में, तो सामने वाले इंसान पर हमारी इन सभी चीजों का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। एंड हमारे मैनर्स, लैंग्वेज पर बाद में ध्यान दिया जाता है और कैरेक्टर पर तो सबसे लास्ट में। इसलिए ये कभी ना सोचे कि जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब अच्छे कपड़े पहनूंगा या तब मैं अच्छा दिखने की कोशिश करूंगा। कम्युनिकेशन स्किल में हमारी ड्रेसिंग सेंस का भी बहुत बड़ा रोल है। तो अभी तक हमने जाना कि कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए हमें किस तरह अपनी बॉडी पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज पर मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट एंड मेन पावर पॉइंट है द आर्ट ऑफ गिविंग इम्पोर्टेंस टू अदर्स। जब हम सारी चीजें सही रखते हैं लेकिन जिस पर्सन के साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं अगर उसे इस बात पर ही विश्वास नहीं है कि हम जो कह रहे हैं सचमुच वैसा ही सोचते भी हैं या फिर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, तो हम उस सामने वाले पर्सन तक सही मैसेज बिल्कुल नहीं पहुंचा सकते। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए सामने वाले पर्सन में इंटरेस्ट लेना सीखना पड़ेगा। किसी सिचुएशन या किसी बात को आप सिर्फ अपने नजरिए से ना देखें बल्कि इसे सामने वाले के नजरिए से भी देखकर बात करें। ये कम्युनिकेशन की एक अच्छी हैबिट तो है ही, साथ ही ये आपके प्रोफेशन के लिए भी गुड डिसीजन है। पावर पॉइंट नंबर 6, द आर्ट ऑफ लिसनिंग। जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं और अगर सामने वाला पर्सन लगातार बस बोले ही जा रहा है, आप उससे कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बस अपनी ही बातों को सुनाता जा रहा है, तो क्या आप ऐसे पर्सन से बात करना पसंद करेंगे? शायद बिल्कुल नहीं, और ये गुड कम्युनिकेशन का साइन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आई एम श्योर कि अब आप ऐसे पर्सन बिल्कुल भी नहीं बनना चाहेंगे जो सिर्फ अपनी ही बात सुनाता रहे। आपको एक गुड लिसनर भी बनना है और गुड लिसनर बनने के लिए 4 स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप है खुद को थोड़ा पॉज करें। सेकंड स्टेप है सामने वाले पर्सन को देखें। थर्ड स्टेप है सामने वाला क्या कह रहा है उसे सुने। एंड फोर्थ स्टेप है कि अब आप उस पर्सन की किसी बात पर रिएक्ट कर सकते हैं। इस तरह आप न सिर्फ एक वेल स्पोकन पर्सन बनेंगे बल्कि आप एक गुड लिसनर भी बनेंगे और यही चीज आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाएगी। पावर पॉइंट नंबर 7, लर्न टू स्पीक क्लियरली। कोई भी कन्वर्जेशन उतनी ही अच्छी है जितनी की सुनी जाती है, इसलिए अपनी बात को सही तरीके से प्रोनाउंस करना और क्लियरली एक्सप्रेस करना हमारी कन्वर्जेशन को बेटर बनाता है। क्लियरली एक्सप्रेस और प्रोनाउंस करने का मतलब है कि आपको अपने बोलने की स्पीड को इतना रखना है जितना कि सामने वाले पर्सन को समझ आ सके कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। अगर मैं आपसे बहुत तेज स्पीड में बात करूं या बस जल्दी जल्दी अपनी बात को खत्म करना चाहूं तो ऑब्वियस है कि आप मेरा वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि जो भी मैं बोलूंगी वो सब आपके सिर के ऊपर से जाने वाला है। इनफैक्ट आप बहुत अनकंफर्टेबल भी हो जाएंगे। इसलिए ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमें अपने बोलने की स्पीड को इतना रखना है ताकि सामने वाला पर्सन
कंफर्टेबल हो सुनने के लिए और उस तक सही मैसेज भी जा सके जो हम पहुंचाना चाह रहे हैं। जब आप खुद कंफर्टेबल होकर बात करेंगे तो सामने वाला पर्सन भी आपकी बात को एक्साइटेड होकर सुनना चाहेगा, आपकी बातों में इंटरेस्ट लेगा। इसलिए तेज स्पीड में बात करने से बचें और आप जो भी शब्द बोल रहे हैं उन पर फोकस करने का टाइम निकालें और विश्वास के साथ अपनी बात को कहना सीखें। तो कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी लोगों को जिन्होंने भी आज अपनी कम्युनिकेशन को बेटर बनाने वाले ये आसान और बहुत बेसिक से पावर पॉइंट्स सीख लिए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इन पावर पॉइंट्स को अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है जो हमारी लाइफ के हर फील्ड में काम आती है। तो आई होप कि आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे ताकि वे भी अपनी कम्युनिकेशन को बेटर बना सकें। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।